इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे एक साइड और एक एंगल, यानी मिसिंग साइड और एंगल जो हमें रिक्वायर्ड साइड होगी और रिक्वायर्ड एंगल होगा। इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है और दो एंगल्स दिए गए हैं, अल्फा और बीटा एंगल, और हमें फाइंड करना है सी की वैल्यू और एंगल गैमा फाइंड करना है, यानी एक साइड और एक एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के लिए तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो हमने लिखनी है। तो सोल्यूशन के लिए हमने जो गिवन चीज़ें हमने गिवन वैल्यू से हैं वो लिखनी है। जैसे ट्रायंगल, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है 121.34, वो लिख लिया। अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है वो लिख ली, और बीटा की वैल्यू दी गई है हमने वो लिख ली। अब गैमा फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि थर्ड एंगल फाइंड करना है हमें, जबकि दो एंगल्स हमारे पास गिवन है। तो ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर थर्ड एंगल हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए हम इजीली क्या से फाइंड कर सकते हैं कि गिवन दो एंगल्स को प्लस कर दें और 180 से माइनस कर दे तो हमारे पास रिक्वायर्ड थर्ड एंगल आ जाता है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लगा दी, दोनों को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 180 माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस ये वैल्यू हम करेंगे तो 82 डिग्री 8 मिनट हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई है। तो थर्ड एंगल तो इसीलिए हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब सी की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और तीनों एंगल्स के लिए हम ये फॉर्मूला जानते थे कि अगर तीनों एंगल्स दिए जाएँ और एक साइड दी गई हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये सेकेंड केस में हमने डिस्कस किया था। तो 1/2 आ जाएगा सी स्क्वेयर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा। यहाँ पे हम तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये मैंने आपके लिए स्टेप रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन था, उसकी वैल्यू पुट कर दी, 1/2 उसी तरह से आ गया। सी स्क्वेयर, क्योंकि सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसलिए सी स्क्वेयर उसी तरह से आ जाएगा। साइन अल्फा, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन बीटा की जगह भी उसकी वैल्यू और गैमा की जगह भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट वैल्यू उसी तरह से आगे 121.34, 1/2 भी उसी तरह से, सी स्क्वेयर भी इसी तरह से। अब हम साइन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 32 डिग्री 15 मिनट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई और साइन नेक्स्ट वैल्यू को भी यूज सॉल्व कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में साइन की जो वैल्यू आएगी इसको भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं न्यूमिनेटर में, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे सी स्क्वेयर को फाइंड आउट किया है। पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सी स्क्वेयर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी स्क्वेयर इसी साइड पे रह गया, बाकी सारी वैल्यूज़ उधर चली जाएंगी, यानी ये 2 इधर डिनोमिनेटर में है, जब इधर जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 121.34 से। इस तरह से डिनोमिनेटर में एक और वैल्यू आ रही है 0.9906। तो ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगी तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसलिए ये भी मल्टीप्लाई में आ गई। यानी डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ थी, दोनों वैल्यूज़ उस साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमने मल्टीप्लाई में लिख दी। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उस साइड पे जाएंगी, इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गई। एक हल ये भी हो सकता था कि हम यहाँ पे ही सी के साथ ही सारी वैल्यूज सॉल्व करते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते और फिर डिवाइड करने के बाद उधर ले जाते, या हम पहले ही इसको अरेंज कर लें। तो ये ज़्यादा ईजी वे है कि हम 2 को भी उधर ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे, दोनों उधर इधर डिनोमिनेटर में है उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो उधर डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से और जो आंसर आएगा उसको इस वैल्यू से, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ ऊपर वाली को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में ये आ गया, डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो 494.6478 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमें तो सी चाहिए, यहाँ पे सी स्क्वेयर आ रहा है, तो स्क्वेयर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये हट जाएगा, और स्क्वेयर रूट हमें दोनों साइड पर लेना होगा। तो हम स्क्वेयर रूट लेंगे, ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू है इसका, तो इसका स्क्वेयर रूट हमारे पास कितना आएगा, 22.24। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। तो हमें दो ही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, गैमा की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ये दोनों हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, यानी सी गैमा की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है।